सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। आज मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जाएंगे। शहर शहर करिया करिया रोशन, मुल्क भर में चिरागा, मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मरकजी शाहराहों पर भी सब्ज परचमों की बहार, रंग बरंगे बरकी कुमकुमों से रास्ते रोशन, फजाएं दुरूदो सलाम से मौतर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मिलादुन नबी का जश्न। मशरिक़ वस्ता में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद का जुलूस, डफली बजाकर शहरियों ने खुशी के गीत गाए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इराक में रैली, खवातीन ने शमे रोशन की। फलस्तीन के मगरबी किनारे में भी अवाम ने ड्रम बजाकर जश्न मनाया। सदर ममलिकत की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, 12 रबीउल अव्वल हमें सीरत तैयबा को अमली ज़िंदगी में अपनाने का दर्स देता है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, सीरतुन नबी पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई है। नौजवान किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को मकसद बनाएं। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और फलाही रियासत बनाने का आज़म। अमेरिका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तफाक, ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा, लिखा जंगबंदी में आबने हॉर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स जंगबंदी के बाद होंगी। नई माहिदे की शराइत पर मुज़ाकरात मुतवक्के। अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा, इत्तेहादियों को बता दिया कि तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। दावा किया कि ईरान का आबने हॉर्मुज़ पर असर व रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया। ईरानी मईशत शदीद दबाव में, फौजी सलाहियत को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका को नई पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। वाज़ेह किया कि अमरीकी मुफादात के खिलाफ नए इकदाम तैयार हैं। आबने हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक पैगाम। कहा, वाशिंगटन सिफारती रास्ते पर आना चाहता है तो वादे पूरे करे। ओमान से मुतबादिल बहरी रास्ते पर इत्तफाक का भी दावा। बोले, मुतबादिल रास्ता 7 मील पर मुहित होगा। इंतजामात से मुतल्लिक 30 से 60 रोज में मजीद मुज़ाकरात होंगे। खित्ते में अमन, ईरान का पाकिस्तान के तामीरी और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल होने की तस्दीक। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर से बयान जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी रोकने के इकदामात और आबने हॉर्मुज़ दोबारा खोलने पर बातचीत। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर दिया गया। अमरीका भी सैयद आसिम मुनीर के मुस्बत सिफारतकारी का मोतरफ। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर से मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, गुफ्तगू का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में तनाव और आगे बढ़ने के रास्ते की तलाश था। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीक़ैन की जानिब से दरकार इकदाम पर बातचीत हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नजर और खदशात से आगाह किया। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। वज़ारत इत्तलात ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बदख्शा में मुसल्लह तसादुम में पाक फौज की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। बदख्शा में तशद्दुद अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंजेस का अक्कास है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी से पैदा मसाइल पर तवज्जो दे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शाम के खिलाफ तमाम अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर लिखा, मुस्बत फैसला शाम की मईशत को बहाली और तरक्की की जानिब गामजन करेगा। अमरीकी फैसला इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में भी मुआविन साबित होगा। इसहाक डार का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म से सऊदी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहां। कहा, मुश्तरका ताउन के लिए ये बेहतरीन और मौजू तरीन वक्त है। वफ़द का ज़राअत, बंदरगाहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और तवानाई शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी, पेट्रोल ₹1.12 महंगा, नई कीमत ₹343.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.11 इजाफा, फी लीटर कीमत ₹371.80 हो गई। इतलाक 2 दिन के लिए होगा। बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत दरखास्त की जल्द समाअत की जाए। PTI की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिग दरखास्त, तौहीन अदालत की दरखास्त पर आयद एतराज़ात भी दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इल्ज़ामात की फहरिस्त मौजूद न होने का एतराज़ लगाया था। बैरिस्टर गौहर ने रजिस्ट्रार से मुलाकात करके एतराज़ दूर किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। समाअत 16 सितंबर को होगी। उज़मा खान की जानिब से केस जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। जिसने भी उसको रोका अच्छा नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाता। सेहत के मसले पे सियासत ना हो, इस पर बयानबाजियाँ ना हो। आप जो थी मर्जी उसका इलाज करें, लेकिन अगर आप उस बोर्ड के पास नहीं लेके जाएंगे, उसकी फैमिली की तसल्ली नहीं होगी, तो ये इशू लाइव रहेगा। बानी का इलाज सीधा मामला था, जिसने भी रोका अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा बानी की अस्पताल मुंतकली का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील किया गया, जिसने भी प्लान बदला गलत किया। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी से अपनी मुलाकात की CCTV को जाली करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड बना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन बानी की सेहत से ना खेला जाए। बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात, 40 मिनट तक एक साथ मौजूद रहे। जेल से वापसी पर नौरीन नियाजी का मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज, मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब नहीं दिए। फैसले के ऊपर जो है वो अमल हुआ है, तो ये फैसला जो है आपको भी अदालत बन के नहीं करना चाहिए। और जो आप हमें कह रहे हैं कि ये आप अदालत ना बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के एक पैनल ने चेक करने के बाद उनको सेहतमंद करार दिया। ऑपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे, हम भी अदालत नहीं बन रहे, आप भी ना बने। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। डॉक्टर्स के पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सेहत के मामले पर पहले कभी सियासत हुई और ना ही आइंदा कभी होगी। प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने चेकअप किया, मुतमईन नहीं तो अदालत जाएं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत थी, मामला अदालत में रखेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमशीरा ने खुद बताया कि बानी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जब सब नॉर्मल है तो क्यों मशीन पर डालें। हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है, तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। ये उनका हक है, तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक, कोई रोक नहीं सकता। जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर अय्याज सादी की गुफ्तगू, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मायूस। कहा, कई बार बातचीत की दावत दे चुका मगर अब थक चुका। अब अपोजिशन पर मुनहसिर है वो आते हैं या नहीं। स्पीकर्स चैम्बर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात, इख्तलाफी उमूर पर गुफ्तगू।
हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान के लाहौर में डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला के शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। 2 अफराद ज़ेर हिरासत और तीसरा शामिल तफ्तीश है। मीर रजा केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जाए वक़वा का दौरा। क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। माहिर अफसर ने जायजा लिया। नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान दोबारा रिकॉर्ड। मुलाजिम जाए वक़वा पर जाकर तफसीलात बताता रहा। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात किए। नर्सरी मालकान समेत 5 मुलाजिमीन के बयानात कलम बंद। एक ठेले और एक सब्जी वाले समेत मजीद 4 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद की शहरियों पर फायरिंग। गोलियां मारने के बाद डंडों से भी तशद्दुद करते रहे। झगड़े और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। पुलिस का फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा। 3 गाड़ियां भी तहवील में ले ली। पशीन के इलाके सलनान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक और मजदूर दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मैयते अबाई इलाके मुंतकिल। अहले खाना गम से निढाल। फितनाल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ एजेंडा फिर बेनकाब। दहशतगर्दों ने गैर मकामी मजदूरों को बेदर्दी से शहीद किया। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजीमत के बाद बौखलाहट का शिकार दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। पंजाब में तालीम के दावे आसमान पर, लेकिन बच्चे ज़मीन पर। सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं वॉशरूम्स ना होने का इंकशाफ। समा ने सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। PMIU की रिपोर्ट के मुताबिक बखर में 48, झंग 45, DG खान 37 और चिन्योट के 35% स्कूलों में फर्नीचर मौजूद नहीं। लाहौर के 27% स्कूलों में भी टॉयलेट्स नहीं। सियालकोट में तालीमी इदारों की निगरानी करने वाला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बारिश के पानी में डूब गया। गुड गवर्नेंस के अधूरे ख्वाब दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मुल्तान में 3 माह से तनख्वाहों से महरूम सुथरा पंजाब के वर्कर्स का पारा हाय। कचहरी चौक पर धरना। कहते हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी से घर में फाके शुरू हो गए। अब दोस्त और रिश्तेदार भी उधार नहीं देते। तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरें? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया। 7 माह में जारी बिल्स की सिर्फ 3% रकम की वसूली। 13 अरब रुपए के बिल्स में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। मजमुई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 3.25 लाख बिल्स की अदायगी। MPA शेख मोहम्मद अकरम सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा सुथरा पंजाब में जुल्म हो रहा है, सफाई नहीं की जा रही, कोई पूछने वाला नहीं। और लीड्स का उधार लॉर्ड्स में चुकाने को शाहीन बेताब। कौमी टीम में बाबर आजम की वापसी यकीनी। कप्तान का टीम के हमरा ट्रेनिंग सेशन। नेट में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना किया। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं 20 विकेटें लिए बगैर जीत मुमकिन नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी बॉलर्स की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा।